बयान दिया है कि बीजेपी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। यह बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। तो शिवपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात पे राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है और शिवपाल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। और क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्हें सुनते हैं एक बार। शिवपाल यादव क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात अभी तो ऐसी हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है। सर शिवपाल यादव क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात अभी तो ऐसी हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है। सर शिवपाल यादव। तो आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे हमारे यहाँ कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है। यानी एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया इशारों ही इशारों में कि बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये संकेत यही है। लेकिन जो मुलाकातें हुई हैं जरूर उसके भी कोई ना कोई मायने हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री का ये बयान और दूसरी तरफ वो मुलाकातें। तो बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो शिवपाल क्या बीजेपी में आ सकते हैं? जब यह सवाल उनसे पत्रकार ने पूछा केशव प्रसाद मौर्य से, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में तो अभी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, कि हमारे यहां ऐसी कोई वैकेंसी तो नहीं है। यह केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। तो शिवपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात पे सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और शिवपाल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि बीजेपी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है और मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। यानी उन्होंने इस मुलाकात को बेहद साधारण मुलाकात बताया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन बीजेपी में अभी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है। तो क्या शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी में ही किसी तरह की कोई असंतोष है या फिर असमंजस की स्थिति है, या फिर कुछ लोग नहीं चाहते कि शिवपाल को बीजेपी में लिया जाए? इसके कई मायने हो सकते हैं, कई संदेश हो सकते हैं। तो शिवपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात पर राजनीति गर्मा चुकी है और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है और मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। यानी उन्होंने इस घटना को, इस मुलाकात को बिल्कुल साधारण बताया और कहा कि मुख्यमंत्री हैं तो उनसे तो कोई भी मिल सकता है। लेकिन इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं और सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी में जा रहे हैं और क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है, या फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट पे जहां उपचुनाव होना है क्या वहां से उतारने की तैयारी कर। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि केशव प्रसाद मौर्य जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी में तो अभी इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं है, तो फिर इसके क्या मायने हैं, सब कुछ समझेंगे। क्योंकि लगातार इस पर हम विश्लेषण भी कर रहे हैं और तमाम अपडेट जो हैं वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एसके मेहंदी है, जो कि प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। मेहंदी साहब, चुनाव में तो एक साथ लड़े, चाचा भतीजा, परिवार एक है, पार्टी एक है, सब कुछ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ऐसा क्या हुआ कि चाचा शिवपाल एक बार फिर अलग रास्ता तलाश रहे हैं? मैं भी सच बोल दूंगा तो हो सकता है आप लोग नाराज हो जाएं। नहीं सर, हम नाराज नहीं होंगे। देखिए, इस तरह के सवाल तो सर उठे जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं जी। आपको बात बता दी, मीडिया के लोगों द्वारा ये योजित प्रोग्राम है। सही बात तो ये है, न चाचा जी में कोई बात है, ना भतीजे में कोई बात है। इसको इतनी बार, जैसे होता है ना, किसी चीज को बार बार हिट किया जाए, हाँ। एक मफहूम बना दिया जाए। हाँ। अखिलेश जी आदरणीय शिवपाल यादव जी का बहुत सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले कल में भी करेंगे। इस तरीके की भ्रामक स्थितियां जो पैदा की गई हैं, ये मीडिया के लोगों द्वारा की गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अगर आपको ये सूचना है कि शिवपाल जी जा रहे हैं भाजपा में, तो बिल्कुल आपकी बात आपको यहाँ पर बड़े स्पष्ट तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं। आप इसलिए न शिवपाल जी ने तो हमेशा